औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह। 1 जुलाई को 2020 को मेरे छोटे भाई मोहम्मद यूनुस ने मुझको जो दाखिल की इस हॉस्पिटल में, तकरीबन 70 से 75% मेरी सांस रुकी हुई थी। अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह ने इन डॉक्टर हजरात के ज़रिए, इन्होंने जो मेहनत की है, इनके वजह से 30 दिन के अंदर अल्लाह ने सेहत से नवाज दिया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जो डॉक्टर की जो टीम है जो है 100% जो है डॉक्टर हर पेशेंट के साथ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ की 100% जो है सबका इलाज कर रहे और जो है अपने घर के आदमी के जो करते उस तरीके से कर रहे। तो मेरी जो है लोगों से ख्वाहिश है कि खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी के अंदर कोई मुलव्वस हो रहा है तो बराए मेहरबानी प्राइवेट में एडमिट न होके सीधा सिविल हॉस्पिटल आ जाए और यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर उसकी मौत नहीं है तो ये लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेहतमंद होकर वापस भेजें। 100% जो है अपना आते थे, खाली अपना इंजेक्शन, ग्लूकोज, गोलियाँ, जो भी ट्रीटमेंट अपने देते खामोश, कोई कुछ नहीं बोलते थे। कि तो उनकी जो मेरे पास 4 या 5 बार टीने मार दी, नाम लेके पुकारते, आपका नाम मोहम्मद अयूब लिख लेते, वो टेस्ट लेते खून का, पेशाब का, जो भी है। मैं शुगर पेशेंट और वो उसका भी हूँ, आपके खून का ब्लड प्रेशर, तो मैं टेस्ट ले जाके उसके हिसाब से पूरी मेहनत करते थे, पूरा इलाज करते थे। किसी ने कभी मेरा जो नहीं पूछा और इंसानियत की पूरा काम करे। खासतौर पर जैसे 2 मैडम का नाम लिया और एक बार बोलता हूँ उनका नाम, डॉक्टर शीतल राठौर मैडम और डॉक्टर अंजलि मैडम, ये दोनों के अलावा जितनी भी इनकी टीम है, इनके हाथ के नीचे और इनके जो बड़े हैं, सबका जो है इंसानियत का रवैया है, तो लिहाजा यहीं इलाज किया जाए। तो भाई ने बोले पहले जो है ये बातें सब छोड़ो, पहले वहाँ चलो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और पूरी सुविधा है, ये बातें चलते रहते, वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ अपनी कोई सुविधा नहीं मिली तो इंशाल्लाह बाद में प्राइवेट में सोचेंगे। लेकिन जब यहाँ आए तो सब ने फैसला करे और फ़ोन जो है इस पर रब्ता कायम था, सब ने राब ये करे कि भाई कहीं जाने का नहीं है, प्राइवेट में ये बेहतर है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अस्मा खान, मैं प्रॉपर पूना की हूँ। मैं लास्ट मंथ नांदेड़ आई थी 2 तारीख को, फिर मुझे 10 तारीख से वायरल फीवर आने लग गया, तो उसी के साथ खांसी वगैरह शुरू हो गई। फिर ऐसी कंडीशन आई मेरी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया, फिर मुझे यहाँ लाया गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी मैं। दूसरे जो डॉक्टर्स थे प्राइवेट वाले, उन्होंने लेने से मना कर दिया था, पर यहाँ के डॉक्टर्स ने हिम्मत बताई और मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 दिन में आईसीयू से बाहर थी और अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा है। मैं पूरे डॉक्टर्स की टीम का बहुत तहे दिल से शुक्र करूँगी, जो राठौड़ मैडम, अंजलि मैडम, कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट दी। और जो हमारे इसमें अभी बात है कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि घर में टाइम वेस्ट करने से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लीजिए। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वहाँ पे 3 दिन लगातार बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर बाद में मुझे सिविल हॉस्पिटल जाने का हम इरादा तय कर लिया, हम खुद आ गए यहाँ पे। तो अल्लाह के फजल से इतना अच्छा यहाँ पे इलाज हुआ, हर चीज़, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ट्रीटमेंट, इंजेक्शन और सलाइन से वगैरह एकदम ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया वो लोगों ने। लोगों के अंदर जो डर है कि सिविल हॉस्पिटल में इलाज बराबर नहीं किया जा रहा है, नहीं, गलत है, ये जो गलत फहमी है, बहुत लोग जो गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ इलाज एकदम सही इलाज हो रहा है और प्राइवेट में इलाज नहीं होता। मैं मोहम्मद यूनुस, हमारे बड़े भैया को लेकर आया था, मैं एडमिट कराया था 30 तारीख को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। इनका ट्रीटमेंट इनका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मुश्किल से आधा घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, पिछले एडमिट से पहले मैं 2 हॉस्पिटल में लेकर फिर इनको, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं नहीं लिया गया इनको, उसका सिविल में लेकर आया मैं इनको, और आधे घंटे के अंदर इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके बाद आज जो 2 तारीख है, 33 दिन हो गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हो रहे हैं अल्लाह करम से, और अभी इनकी तबीयत अच्छी हो गई अल्लाह करम से। सर अगर सफाई का इंतजाम देखा जाए सिविल हॉस्पिटल में, खाने पीने का जगह क्या किस तरह? मैं इनके साथ 3 दिन एडमिट था, इनके साथ में 3 दिन यही कोविड सेक्शन में था। खाना अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन है, हम जैसा घर में खाना खाते हैं वैसा खाना है, और सफाई का जो नज़्म है वो भी एकदम बेहतरीन है। सफाई के अंदर भी किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। यहाँ का जो नीचे का स्टाफ है तो बिल्कुल बढ़िया सफाई करता है। दिन में से 2 मरतबे सैनिटाइजिंग होती है और 2 मरतबे डॉक्टर चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें होती है इसके अंदर। लोगों के अंदर जो डर खौफ है, आपके हिसाब से किस तरह से दूर किया जा सकता है? अभी भी लोग मानने में तैयार नहीं, प्रशासन जी बता रहा है
इलाज करवाया, तो वो डर किस तरह से दूर किया जा सकता है? नहीं, डर का कैसा है कि अगर किसी को सिम्टम्स नज़र आए तो पहली फुर्सत में उनको सिविल में लाके एडमिट कर देना चाहिए, अगर एडमिट की पोजीशन में है तो। कि तो यहाँ पे जो स्टाफ है ये जितना आप जल्दी आएंगे उतना जल्दी आपका इलाज होगा, और जितना आप लेट करेंगे उतना आपकी परेशानी, उतना टाइम ज़्यादा जाएगा। हमने भैया को लाने में लेट करे इसलिए इनको 33 दिन लगे। जो पेशेंट जल्दी आ रहे हैं उनको जल्दी हो जा रहा है इलाज। तो मेन अपने ऊपर ही डिपेंड है। हम नहीं डरते हुए सबसे पहले सिविल में पहुँचे। सर्दी खांसी जुकाम जो भी इसके कोरोना के जो सिम्टम्स है अगर ये पाए जाते हैं तो पहली फुर्सत में बगैर डरे के सिविल में आ जाइए आप, और वो ट्रीटमेंट करके जैसे हमको तो हमें ये हमारे आंखों देखा है, और हमारे घर का बड़े भैया का ही हाल है। बड़े भैया को आज हम घर ले जा रहे हैं और इनकी कैफियत बहुत नाजुक थी उस वक्त, जिस वक्त इनको एडमिट करे कोई प्राइवेट में लेने को तैयार नहीं था। और आपका नाम? मैं नांदेड़ से हूँ, संजय जैकी हूँ, गुजरात स्कूल के पास रहता हूँ वजीराबाद। 19 तारीख को मुझे बहुत फीलिंग हो रहा था, खांसी लेने में, सांस लेने में। इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं खड़े नहीं रह सकता था। इमीडिएटली यहाँ के एडमिट हो गया। 8 बजे एडमिट हो गया मैं। 9 साढ़े 9 बजे तक तो पूरा ऑक्सीजन वगैरह सब लगा के रेडी कर दिए थे मेरे को। तो सेकंड डे से थोड़ा रिलीफ होना चालू हो गया था। फिर अभी भी डर रहे हैं, अगर किसी के अंदर ये बीमारी की अलामतें दिखी तो हॉस्पिटल जाने से अभी भी खा रहे हैं। टॉप से बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, सबसे टॉप सीधा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, राय लेने की जरूरत, सीधा सिविल हॉस्पिटल में आ गए। एक बार एंट्री हो गई, बस हो गया। आप कितने दिन से? मैं 19 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। आज 14-15 दिन हो गए। 15 दिन में जो BP है, शुगर है, फिर भी आज सब नॉर्मल में है। खाने का भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पूरी टीम बहुत अच्छी है। पूरा टाइम टेबल में 3-3 बार आके नाम लिखे, सवेरे इंजेक्शन, टैबलेट्स, विटामिन के टैबलेट्स, सुबह नाश्ता, 2 टाइम चाय, 2 टाइम खाना, एकदम आगे बराबर पूरा ध्यान देते हैं। राठौड़ है, यहाँ के अभी फ़िलहाल कोविड इंचार्ज में हूँ। अभी आज इस हफ्ते में एक्चुअली हमने 44 मतलब 44 लोगों को हमने इस टाइम डिस्चार्ज करा है। इनमें से 40 लोगों को तो एक निमोनिया था जो कि काफ़ी गहरा था। दोनों तरह दोनों फेफड़े बहुत ज़्यादा तरह से ये हुए थे कोरोना की वजह से। सांस लेने की तकलीफ थी, कितने तो भी मशीन पे थे, बाईपैप पे थे, वेंटिलेटर पे थे। वो कई सारे पेशेंट आज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस हफ्ते में हमने 44 डिस्चार्ज करे। कई सारे पेशेंट्स को अपने इसमें शुगर की बीमारी थी, BP की बीमारी थी, लेकिन उनकी खुद की मेहनत, उनका खुद का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, नहीं मैं ठीक हो सकता हूँ, और सारी चीज़ें रिलेटिव्स का भी हम पर डॉक्टर पे पूरा भरोसा करना, क्योंकि वो भी अपने पेशेंट को, मरीज़ को देख नहीं सकते अंदर जाके, डॉक्टर पे पूरा भरोसा करना। और डॉक्टर यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम रहती है। वो टीम हमारे अंडर रहती है। हर चीज़ पेशेंट को जो होता है, उसकी जो रिपोर्ट्स क्या आते हैं, क्या आता है, उसकी क्या तकलीफ है, हर चीज़ पूरी तरह से अच्छी तरह से मॉनिटर करी जाती है। तो मेरा सबसे आपको यही कहना है कि कोरोना जो है वो उसमें से आदमी मरता कम है, लेकिन उससे कई ज़्यादा पेशेंट जो है डिस्चार्ज होकर अच्छे होकर घर जाते हैं। इसलिए डरो नहीं, कंपलसरी मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। कुछ भी तकलीफ हुई, थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अगर तुम 12 घंटा 24 घंटा लेट में आए, आखिरी समय पे आए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने पास कितनी दवाई रही, मशीन रही, कुछ भी रही, तो अपन मरीज़ को नहीं बचा सकेंगे। लेकिन वही अपने को अपन 2-3 दिन भी मिल जाते हैं तो अपन पेशेंट मरीज़ को बचा सकते हैं। इसलिए तुरंत जितना जल्दी हो सके, अगर कुछ भी तकलीफ हो जाती है, सर्दी खांसी या वो तो कुछ भी हो जाए, तो तुरंत आ जाना चाहिए। पेशेंट के अंदर कोई अगर इसमें जो कोरोना के वायरस के अलामतें सिम्टम नज़र आ रहे हैं मैडम, तो वो डॉक्टर्स के पास जाने के रास्ते अभी भी डर रहे हैं, तो नहीं, डर वही को दूर किस तरह से किया जाए? वही मैंने कहना है कि डरो मत। अब जो है ना, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, कुछ बॉडी कुछ भी दर्द वगैरह होने लगा, टेस्ट बदला, कुछ भी रहा, तो तुरंत आके डॉक्टर को मिलना चाहिए। जितने जल्दी आप किसी डॉक्टर को मिले तो उतने जल्दी वो अपन इलाज कर पाएंगे। जितना जल्दी इलाज चालू करेंगे, वो आदमी को निमोनिया बढ़ेगा नहीं, वो निमोनिया उधर ही खत्म हो जाएगा और जल्दी से ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में हर एक को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अगर स्टार्टिंग में वो डॉक्टर के पास आ जाता है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है। लेकिन वो जितना डिले करेगा, फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते जाएगा, फिर अपने हाथ में कुछ नहीं बचता। कुछ दवाई दो, मशीन दो, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोल रही हूँ, कुछ सर्दी हुआ, खांसी हुआ, कुछ भी अपने को लगा या किसी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, तुरंत डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर से मिलने के लिए बिल्कुल झिझक नहीं करनी चाहिए। आज कितने पेशेंट? आज हमने 15 डिस्चार्ज करे, कल हमने 5 डिस्चार्ज करे, उसके परसों 4, उसके पहले 19, मतलब इस हफ्ते में हमने ऑलमोस्ट 44 पेशेंट डिस्चार्ज करे। उनमें से तो 5 तो डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे एडमिट थे। डॉक्टर्स को काम करते करते कोरोना हुआ था, उनको भी निमोनिया होता, लेकिन वो भी आज अपने पूरे ट्रीटमेंट पे भरोसा रखे, वो भी आपके साथ यहीं पे एडमिट थे, उनको भी ट्रीटमेंट के साथ वो अच्छी तरह से सही हो गए। इसलिए मैं बोल रही हूँ,
सब भरोसा करो, डॉक्टर्स पे भरोसा करो और कुछ भी होता है तुरंत डॉक्टर से मिलो। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंजलि देशमुख, मेडिसिन असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे कोरोना वार्ड में हमारा ड्यूटी रहता है। आज हमने करीबन 15 पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया है। जो कोरोना से बहुत बीमार पेशेंट्स थे वो अभी ठीक होके आज उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से ये कहना है कि कोरोना इतनी डरने वाली बीमारी नहीं है। आपको सावधानता बरतनी चाहिए कि आपको नहीं होना चाहिए, और जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं आपको तुरंत हॉस्पिटल में आके दिखाना चाहिए और टेस्ट करवा के तुरंत उसका इलाज चालू करना चाहिए। जो ये पेशेंट है आप उनको भी पूछ सकते हैं। इसमें से 2-3 पेशेंट तो ऐसे हैं कि जिनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उनको आईसीयू में रखना पड़ा था। 15 दिन तक वो पेशेंट्स आईसीयू में थे। वो 2 पेशेंट्स हैं, उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अभी वो पेशेंट एकदम अच्छे से ठीक होकर उनको आज डिस्चार्ज हो रहा है। तो वो हिसाब से सब लोगों ने उनको देखकर ये समझना चाहिए कि ये बीमारी इतने डरने जैसी नहीं है और सावधानता बरतनी चाहिए और जल्द से जल्द हॉस्पिटल में आपको पहुंचना चाहिए। जो इंजेक्शंस, जो दवाइयाँ बाहर आपको नहीं मिलती वो यहाँ पे फ्री में मिलती है। प्रशासन ने सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो जब तक आप यहाँ पे आएंगे नहीं, सारा देखेंगे नहीं और आप इलाज करा के नहीं लेंगे तब तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेगी। मैं डॉक्टर सुधीर देशमुख, मैं इस डॉक्टर शंकरराव चौहान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और रुग्णालय में अभी 5 दिन पहले यहाँ पे काम शुरू किया है मैंने। मैं अम्बुजगह में पिछले 40 साल से था और अभी यहाँ नया काम करना शुरू किया है मैंने। तो मैंने यहाँ का अभी बहुत सारा चीज़ मेरे को मालूम होना बाकी है, क्योंकि मैं एकदम नया हूँ। हर एक चीज़ को मैं देख रहा हूँ, हर एक वार्ड, हर एक पेशेंट, हमारे कर्मचारी कैसा काम करते हैं, ये एरिया कैसा है, यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से हम अभी स्टडी कर रहे हैं। मैं तो नया हूँ फिलहाल, लेकिन ये पिछले 5 दिनों में जो मैंने देखा है वो पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, वो पेशेंट में बहुत सारे पेशेंट सीरियस कंडीशन में, गंभीर अवस्था में हमारे पास पहुंच रहे हैं और उनको आने के बाद 1-2 दिन में उसकी अपन बराबर ट्रीटमेंट करने के पहले ही बहुत सारे पेशेंट को धोखा हो रहा है। ये बीमारी कोविड-19 ये जो है पूरे दुनिया में फैल गई है। दुनिया के 210 देश इस बीमारी का सामना कर रहे हैं और इन बीमारी के लिए ऐसा कोई फिक्स इलाज नहीं है। बहुत सारा इलाज जो है हमने देखा है कि उसको ऑक्सीजन देना पड़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। उसके बावजूद उसको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ लोगों को स्टेरॉइड देना पड़ता है और कुछ लोगों को ज़रा उसकी अलग अलग पोजीशन दे के ऑक्सीजन हर वक्त देना पड़ता है। उसको 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब एक तो पेशेंट को 30 दिन हमको इलाज करना पड़ा है। हर एक पेशेंट का अलग तरीके से इलाज करना पड़ता है। ऐसा फिक्स बीमारी का इलाज आज तक नहीं निकला है। ये सब ट्रायल चल रहे हैं। तो इस ट्रायल में भी ये समझ में आया है कि अगर ऐसा इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट अच्छे होकर जाते हैं। 2-3% पेशेंट में आपको देखा है कि उसकी जान पे बीमारी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इलाज जल्दी शुरू किया जाए तो आमसे यही गुजारिश है कि जल्दी रिपोर्ट करो, हॉस्पिटल में जल्दी आना ज़रूरी है। जब भी आपको लगा है, बुखार है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत हॉस्पिटल में आप रिपोर्ट कीजिए, वहाँ डॉक्टर से जांच कर लिए, डॉक्टर का इलाज शुरू कर दीजिए ताकि हमको इलाज करने में आसानी हो और पेशेंट जल्द से जल्द दुरुस्त होने के यही एक इलाज है कि जल्दी उसका इलाज शुरू कर दिया जाए। तो यहाँ इस दवाखाने मैंने देखा है, शीतल मैडम है, हमारे बुरके सर है, उन दोनों ने आज तक मैं देखा पूरे 5 दिन में हमने करीबन 44 पेशेंट ये 5 दिन में हमने डिस्चार्ज किए हैं। इनमें से एक पेशेंट तो ऐसा है जिसका 30 दिन तक इलाज किया गया। वो पेशेंट को हमने इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे रखा और उसके बाद में वो अच्छा होकर वापस आया है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें पेशेंट सीरियस होकर भी अच्छे हो गए। ज़रूरत है कि अपन जल्दी हॉस्पिटल में आना और डॉक्टर के हाथ में इलाज में अगर उतना टाइम मिल गया तो निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि इसका इलाज हो सकता है। तो इस इलाज के लिए हमारे डॉक्टर शीतल मैडम है, उसके बाद में बुरके सर है और इन सभी डॉक्टर हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी ये सब पेशेंट को आप देखे होंगे, उनकी क्या कहना है, उन्होंने देखा है कि हमको बहुत अच्छा इलाज मिला है, जल्दी आना ज़रूरी है। लेट होने के बाद फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बीमारी अलग है, ये वायरल डिसीज़ है। दुनिया में कौन सा भी प्रूव्ड एंटीवायरल आज तक नहीं मिला अपने को। तो ये इलाज जो है वो हवा में चल रहा है अभी, क्योंकि क्या इसमें इलाज पक्का होना तो जल्दी दवाखाने आना बहुत ज़रूरी है। तो आवाम को ये समझना चाहिए कि जल्दी इलाज का रिपोर्ट करे, जल्दी बीमारी डॉक्टर को दिखाए। अपने नज़दीक के सरकारी अस्पताल में जल्दी दिखाना बहुत ज़रूरी है। खेड़े पाड़ों के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब तक जल्दी आप रिपोर्ट नहीं करेंगे सरकारी दवाखाने में अपने नज़दीक के, तब तक वो डॉक्टर को इलाज करना मुश्किल हो जाएगा इसके लिए। और दूसरी बात है, इस बीमारी में हम सब पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप ये सब तरफ लोगों को बोलिए कि ज़्यादा लोग डरे वाले हैं,
कोविड-19 बोले तो बहुत एकदम होगा तो आदमी को बहुत नुकसान हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इलाज बराबर करेंगे, जल्द करेंगे, बीमारी डरने की नहीं है। 97% 95% पेशेंट को कुछ नहीं होता है और 5% 3% को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो पेशेंट को अपने को पहले ढूंढना है और उनको पहले इलाज शुरू किया जाए तो मेरे ख्याल से इस बीमारी पे अपन जीत हासिल कर सकते हैं। सभी पेशेंट के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, आवाम के जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसको तकलीफ शुरू हो जाएंगी ये बोल नहीं सकते। पहले से आप अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा रखेंगे कि हाँ हम ये बीमारी से अच्छा हो सकते, ये साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अपन आपने मन में ठान लिया कि मेरे को ये बीमारी हो भी गई तो कुछ नहीं होने वाला, मैं इस बीमारी से बाहर आऊँगा, ये साइकोलॉजी भी बहुत पेशेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डर के मारे परेशान हो जा रहे और डर अपने दिमाग से हर एक आवाम के हर एक आदमी के दिमाग से हमको निकालना है कि कोविड-19 को डरने की बात नहीं है।